शाम को ये खेली भी है, शाम को आधा घंटा नीचे खेल के आई है। तो मेरे को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। सोनोग्राफी में किडनी का स्ट्रक्चर ठीक दिख रहा है, लेकिन ब्लड रिपोर्ट्स कुछ और कह रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। और ये कुछ खा नहीं रही है, कुछ भी खा नहीं रही है ये। बस मैं आप लोगों को सिर्फ ये बोलूँगी कि आप लोगों ने सबने चेरी को बहुत प्यार किया है, और मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम हम लोगों का सबका फर्ज बनता है कि चेरी के लिए प्रे करें। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल की रात बहुत ही काली हुई, आपको बता नहीं सकते। कैंडी की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, इतना ज़्यादा फीवर हो गया, चल नहीं पा रही थी, सांस तेज तेज ले रही थी। कितने डॉक्टर्स को फ़ोन किया, फिर रात को इमरजेंसी में लेके उसको जाना पड़ा। खैर अभी वो ठीक है, लेकिन आज अभी उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, सारे टेस्ट वगैरह कराने हैं। चेरी को भी लेके जाना है, शायद दोनों को टिक फीवर है ऐसा लग रहा है। तो इतना लेट उठे हम लोग और अभी सुबह सुबह फिर से लेके निकल रहे हैं बच्चों को। गुड मॉर्निंग पीपल, जैसे कि अविनाश ने बताया, एक्चुअली इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। कैंडी को ले जाना बहुत ज़रूरी है। कैंडी को कल काफ़ी ज़्यादा हाई फीवर था, काफ़ी ज़्यादा। अभी वो रिस्क नहीं ले सकती मैं कैंडी के मामले में भी, किसी के मामले में रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो हम लोग फटाफट निकल रहे हैं। रात को आते आते 3 बज गए घर पे जी। हम लोग गाड़ी में आ गए हैं, आधे रास्ते पहुंच भी गए हैं। एक्चुअली हम लोग बस ऐसे ही निकल गए घर से, उठे और निकल गए। कल इतना बुरा हाल हुआ है ना हमारा रात को, क्योंकि इसको एकदम तेज फीवर, मुझे समझ में आ गया फीवर है, और शिवरिंग हो रही थी इसको। घर पे ही फीवर चेक किया तो फीवर तो इसको अच्छा खासा था। और फिर हमारे जो डॉक्टर हैं उनसे बात करी तो उन्होंने बोला था मॉर्निंग में लेके आओ और थोड़ा सा क्रोसिन सिरप भी इस समय पिला दो। बट फिर भी मुझे डाउट हुआ, तो मैंने कहा नहीं यार, मैं रात भर का चांस नहीं दे सकती। तो फिर मैंने वसीम को बुलाया। वसीम हबीबी के पापा जो है, वसीम को फोन किया। वसीम भागा हुआ आया हॉस्पिटल, जो इमरजेंसी हॉस्पिटल है। वो दोनों इतना परेशान हुए, वसीम और सिमरा इतना परेशान हुए, वो भी हमारे साथ ही थे। तो फिर रात को वो लोग अपने घर को गए, फिर हम लोग अपने घर को आए, और फिर आने के बाद एकदम से नींद भी नहीं आती है ना, तो सारा कुछ डिस्टर्ब हो गया। और अभी वो तो डॉक्टर के फोन से मैं उठी हूँ कि डॉक्टर ने बोला कि हम लोग वेट कर रहे हैं और आप जल्दी आ जाओ, क्योंकि आज कुछ रीजन है कि क्लिनिक ना आधे हाफ उसके बाद बंद है क्लिनिक। तो इसका टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। मेरी बच्ची इसके मामले में कैसे, मेरे को पता ही नहीं चला कि सुबह से लेकर शाम हो गई, और मुझे लगा ना कि कुछ खाया नहीं है इस दिन, तो कोई बात नहीं है, नॉर्मली ये खा लेती है। लेकिन एक दिन अगर डॉग नहीं खाता है तो आप इतना ज्यादा चिंता नहीं करते हो कि कोई बात नहीं, गैस्ट्रिक अपसेट हो गया होगा, कुछ भी हो जाता है। लेकिन इसे आइसक्रीम भी थोड़ी बहुत खाई थी, उसके बाद क्या हुआ मालूम ही नहीं यार, अचानक। और छोटे डॉग्स के साथ अब ज्यादा वेट भी नहीं, और डॉग्स के साथ इन एनी केस वेट करना भी नहीं चाहिए ना। तो ये आज के लिए डॉक्टर ये जो सलाइन चढ़ा है इसको, ये आज के लिए काफी होगा इसके लिए। हाँ, Even if she doesn't eat? हाँ, इसमें तो वाटर है और इलेक्ट्रोलाइट्स है। Okay. नॉर्मल सलाइन होता है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, जो इंटरनल डिहाइड्रेशन होता है, टू करेक्ट दैट। बिकॉज राइट नाउ शी इज नॉट हैविंग फीवर, बट ऑब्वियसली इंटरनल डिहाइड्रेशन जैसे नहीं खाया है। तो क्योंकि ये पहले भी जब टेस्ट कराया था तब भी डॉक्टर ने बोला था नहीं ऐसा है नहीं। हाँ, अभी मोटी है। ऑस्कल्टेशन पे तो इसलिए क्या देखो वो क्या मैं कुछ भी ऐसा सीरियस नहीं है ना? नहीं। एक्सरे में जनरली भी सी के स्पाइन कैसा है या ऑर्गन सारे दिख रहे हैं या नहीं, जैसे हम लोग को भी हो जाएगा। ओके। तो ये धीरे धीरे ये फ्यूज होने लगता है। तो चेरी के एक्सरे में ये यहाँ पे काफी दिख रहा है, आपने चेरी का एक्सरे देखा होगा तो। ओके, कैंडी के में कैंडी के इसमें कम है, दो उसका वेट ज्यादा है, क्योंकि वेट जब ज्यादा हो जाता है ये प्रोसेसेस बढ़ना शुरू हो जाता है, ये एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रहा है। तो ये उसके इंटेस्टाइन्स है, ये तो नॉर्मल है। ओके। ओके, इसका हार्ट है, ये ठीक है। दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और हम लोग वेट के पास गए थे बच्चों के, और वहाँ पे हम लोग कुछ 12 बजे से लेके 3 साढ़े 3 बजे तक वहाँ रहे, 3 साढ़े 3 घंटे। थोड़ी देर तक तो हमने व्लॉग किया, उसके बाद व्लॉग नहीं कर पाए क्योंकि सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई। हम लोग बिल्कुल उसी में परेशान हो गए कि अभी क्या करें। आप लोग को अपडेट देते हैं, लेकिन उससे अपडेट से हमको ही अभी तक हम लोग उबर नहीं पाए हैं, जो हमने सुना है डॉक्टर से। और जो इन दोनों बच्चियों की रिपोर्ट आई है, चेरी और कैंडी की, गए हम स्पेशली कैंडी के लिए थे, और चेरी तो अब ठीक हो रही है, उसकी जो प्लेटलेट कम हुई थी। लेकिन अभी आज अचानक ऐसी बात पता चली है कि हम लोग दंग रह गए। चेरी की रिपोर्ट जो एकदम ठीक थी,
आज हमने फिर से उसके टेस्ट कराए कि अब कितनी बेटर हो गई है, तो सब कुछ उसका ठीक आया और सडनली उसका कुछ ऐसा इशू निकला जो कि अनबिलीवेबल था। मतलब डॉक्टर का ये कहना है कि उसकी किडनीज जा चुकी हैं। पता नहीं ऐसा डॉक्टर ने क्यों बोला, मालूम नहीं मेरे को। किडनी की रिपोर्ट इसकी बहुत खराब आई है चेरी की। संभावना ज़्यादा बात इस बारे में कर नहीं पाएगी, इसलिए मैं ये आपको अपडेट कर देता हूँ। उसकी किडनी की रिपोर्ट्स इतनी ख़राब आई हैं कि मतलब 10 गुना ख़राब आई हैं, जो एक हफ्ते पहले एकदम परफेक्ट थी। और हमने डॉक्टर से बहुत कुछ जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि अगर एक हफ्ते पहले उसकी रिपोर्ट्स एकदम परफेक्ट थी तो एक हफ्ते में क्या हो गया। क्या टिक फीवर किडनी को डैमेज करता है, या टिक फीवर के लिए जो मेडिसिन दी गई उससे किडनी को इफेक्ट हुआ, ये हम लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमने उसके सारे टेस्ट कराए हैं, दोनों को आज ड्रिप चढ़ी है। और कैंडी को भी टिक फीवर निकला है, क्योंकि चेरी को था तो आमतौर पे ऐसा होता है कि अगर घर में एक डॉग को टिक फीवर है तो दूसरे को भी होता है। और अब कैंडी को भी वही ट्रीटमेंट पे डाला हुआ है, तो डर ये लग रहा है कहीं कैंडी को भी तो किडनी पे इफेक्ट नहीं होगा। मतलब इतना शॉकिंग है हमारे लिए ये, क्योंकि जो चेरी के एक्शंस हैं वो उसकी इस रिपोर्ट से बिल्कुल मैच नहीं खा रहे हैं। वो जैसे खेल रही है, उसमें 2 दिन से खाना तो छोड़ा हुआ था, लेकिन वो फ्रूट्स खा रही है, वो बाकी आइसक्रीम खा रही है, लेकिन सडनली उसको क्या हुआ, इस चीज को लेके हम दोनों सुबह से परेशान हैं। अभी हबीबी के मम्मी पापा भी आए थे, हम लोग 2-3 घंटे साथ में बैठे हुए थे। हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। बस डॉक्टर ने ये बोला है कि अभी चेरी को और कैंडी को हमें रोज 5 दिन तक लेके जाना पड़ेगा, इन दोनों को ड्रिप चढ़ेगी। और ये रिपोर्ट्स देख के हम लोग इतना परेशान है, क्योंकि आज चेरी आई है, शाम को ये खेली अच्छी खासी, और चेरी का नेचर भी ऐसा है कि वो जब बीमार होती है तो खेलती है तो पकड़ में नहीं आता कि ये सच में हो रहा है। लेकिन रिपोर्ट्स को भी कैसे झुठला सकते हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये हो सकता है रिवर्स हो जाए, हो सकता है बेटर हो जाए, लेकिन ज्यादा उनका ये कहना है कि अब ये बहुत मुश्किल है और धीरे धीरे किसी भी डॉग की किडनी डैमेज होती है। लेकिन सडनली ये क्या हुआ चेरी को, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हम दोनों बहुत ज्यादा परेशान है इस चीज को लेके। कल फिर भी डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, 3-4 दिन बाद फिर से टेस्ट होगा कि क्या इसकी किडनी का लेवल इंप्रूव हुआ है। उस वजह से दोनों की डाइट चेंज कर दी है, कैंडी और चेरी की, क्योंकि उन्हें जो भी खाना अब हमें देना है उसमें प्रोटीन और फास्फोरस कम होना चाहिए, क्योंकि किडनी फिल्टर नहीं कर पाएगी प्रोटीन और फास्फोरस को। तो उनका खाना भी अलग दिया है, जो ये दोनों नहीं खा रही हैं, इनको पसंद नहीं आ रहा है। हमारे लिए एकदम आज ऐसा लगा कि मतलब सर पे बॉम्ब फूट गया हमारे, क्योंकि हम लोग इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। चेरी जस्ट 14 और कोको 19 ईयर्स का था जब वो गया। चेरी टर्निंग 15, ऑलमोस्ट 15 होने वाली है अब। लेकिन जिस तरीके से वो एक्टिव है, हमें बिल्कुल भी लगा नहीं कि उसके अंदर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि रिपोर्ट्स तो झूठ नहीं बोल सकती। अब हम सिर्फ इस इंतजार में हैं कि 4 दिन बाद जो दोबारा टेस्ट कराएंगे उसमें कुछ मिरेकल हो जाए, जो कि वेट का कहना है कि ऐसा होता नहीं है। बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो कि कुछ चमत्कार हो जाए, रिपोर्ट्स गलत आई हों या कुछ हुआ हो, या दवाई के इफेक्ट से ऐसा हो रहा हो, या फिर टिक फीवर के इफेक्ट से हो रहा हो। लेकिन अगर उसके इफेक्ट से हो रहा होता तो बाकी चीजें तो इम्प्रूव हुई हैं दवाइयों से, एक चीज कैसे बढ़ जाएगी, यही सब चीजें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब हम तो कैंडी के लिए गए थे, चेरी का तो सारे अभी टेस्ट हुए थे, पूरे के पूरे सारे टेस्ट हुए थे। टिक फीवर निकला, उसकी दवाई डॉक्सी टी करके स्टार्ट करी थी डॉक्टर ने। तो हमें तो नॉर्मल देखना था, इसका वो प्लेटलेट्स बढ़ गए कि नहीं उसका टेस्ट था। तो हमने कहा सारे टेस्ट कर लो, एक अच्छा ही रहेगा। बट क्रेटिनाइन की इतनी, मतलब अगर 1.5 होना चाहिए तो उसका 11 आई है रिपोर्ट में, 11। ये रिवर्स भी हो सकती है कि नहीं, वी डोंट नो, वी नो नथिंग, हमें कुछ भी पता नहीं है। बस मैं आप लोगों को सिर्फ यही बोलूँगी कि आप लोगों ने सबने चेरी को बहुत प्यार किया है, और मुझे लगता है कि अब फर्स्ट टाइम हम लोगों का सबका फर्ज बनता है कि चेरी के लिए प्रे करें, शायद कुछ मिरेकल हो जाए और चेरी ठीक हो जाए। तो मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहूँगी कि चेरी के लिए प्रे करो कि बच्ची को बस परेशानी नहीं हो कोई भी। मैं इसको परेशान नहीं देख सकती हूँ बिल्कुल भी। और आप इसको देख के आपको अंदाज़ा भी, किसी को भी अंदाज़ा नहीं लग सकता कि इसको कुछ भी हुआ है। और किडनी फेलियर एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई वो नहीं है, मेरी कैसे हो गया कुछ पता नहीं है। आप लोगों ने जितनों ने भी चेरी के लिए इतना हमेशा विशेस दिए हैं, इतना प्यार किया है, प्लीज़ आप लोगों की प्रेयर्स बहुत काम आएंगी। चेरी के लिए प्रे करो कि कुछ रिपोर्ट्स में अलग कुछ आ जाए। शाम को ये खेली भी है, शाम को आधा घंटा नीचे खेल के आई है। तो मेरे को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। सोनोग्राफी में किडनी का स्ट्रक्चर ठीक दिख रहा है, लेकिन ब्लड रिपोर्ट्स कुछ और कह रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। और ये कुछ खा नहीं रही है, कुछ भी खा नहीं रही है ये। तो अभी तक ड्रिप से देखेंगे कि क्या होता है।
तो आज तो पूरा दिन हमारा इसी चीज़ में गया। हम बस यही सोच रहे हैं सुबह से अब तक कि ये सच है या ये हम लोग सपना देख रहे हैं, क्या ऐसा हुआ है, अचानक से क्या ऐसा हो सकता है। तो बस इसी के साथ मुझे लग रहा है कि अब इससे ज़्यादा इस व्लॉग में और कुछ कहने के लिए हमारे पास है नहीं। और आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप चेरी के लिए प्रे करो। हमें तो ये चीज़ सिंक इन करने में थोड़ा टाइम लगेगा कि ये क्या हुआ है। फिर भी मैं तो इसी उम्मीद में हूँ कि मैं अभी कोई भी चीज़ पे विश्वास नहीं करना चाह रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि शायद 4-5 दिन बाद कुछ अलग हो जाए, भगवान करे। देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट।